Welcome back everyone. My name is Sushil Sahu, and in this video I am talking about Bharat Electronics Limited trainee engineer and project engineer contract basis jobs. ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में तीन प्रकार की बेसिकली हायरिंग होती है। प्रोफेशनल इंजीनियर दैट इज़ अ परमानेंट जॉब, उसका रिक्रूटमेंट हर 2 साल पे अप्रॉक्स अभी तो आ रहा है 23 में या 25 में, तो अभी तो उसके बारे में नहीं बोल सकता। बट अगर हम ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में या इसका कैसा फॉर्मेट रहता है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें अगर ऑनलाइन आप जाएंगे तो नहीं मिलेगी। अगर किसी ने दिया है तभी आपको पास पता हो सकता है। तो तो वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि हम ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली किस किस टॉपिक्स पे बात करेंगे, पहले उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला सिलेक्शन मोड की बात करते हैं, देन एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, ड्यूरेशन, देन वेटेज। हमें अगर जैसे कि आई एम आ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच, सो तो हम उसके वेटेज के भी बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद अपन सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे जो कि जनरली OMR बेस में रहता है, क्योंकि क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की रहती है। तो उसमें क्या चीज़ें रहती हैं, एक्सपीरियंस की बात करेंगे अपना, जो मैं अभी रिसेंटली ट्रेनिंग इंजीनियर वर्किंग हैदराबाद में गया था। ओके, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी मैंने अटैच किए हैं जो कि अभी रिसेंट जो 14 आई गेस 14 सितंबर को हुआ था एग्ज़ाम हैदराबाद में, लिटिल लिटिल कॉलेज का ऐसे कुछ नाम था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। सो आई एडेड सम क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन टी, ओके, वॉक इन। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो जैसे प्रोफेशनल इंजीनियर में होता है ऑनलाइन CVT, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू। सो अगर आपका CVT ऑनलाइन हो रहा है तो दिस इज़ द प्रोसेस, ओके। और दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन तो रहते हैं, मेंशन कई बार नहीं रहता कि आपका CVT होता है होगा या OMR बेस होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके वॉकिंग एग्ज़ाम होते हैं तो बेसिकली रिटन एग्ज़ाम ही होते हैं। जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़ाम है वॉकिंग अगर हो रहा तो रिटन बेस ही होगा। अगर OMR सॉरी ऑनलाइन CVT के थ्रू होने वाला है तो आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप समझ के चलिए कि आपका एग्ज़ाम रिटन ही होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, समटाइम्स आपका इंटरव्यू होता है, समटाइम्स नहीं होता। फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर, अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इंटरव्यू मस्ट है, उसका रेशियो 85-15 रहता है। 85 टेक्निकल जो आपका स्कोर है और 50% फॉर इंटरव्यू। ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है, जनरली यही रहता है। तो हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, दैट इज एग्जाम पैटर्न क्या कह रहे थे। तो ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर का सेम ही रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर CVT एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको 120 मिनट दिया जाएगा, अगर OMR बेस हो रहा है तो 120 नहीं 150 मिनट्स आपको दिया जाएगा, क्योंकि OMR में टाइम भी लगता भरने में। जनरली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो रहता है तो इतना टाइम तो लगता नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो रहते ही नहीं। जो मैं अभी अपीयर हुआ हूँ 23 में भी अपीयर हो चुका हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 25 में भी हुआ था, इंटरव्यू दिया था बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और देन अभी ट्रेनिंग इंजीनियर का दिया। तो जो क्वेश्चन लेवल रहता है वो बेसिक लेवल्स के ही रहते हैं, मोस्टली एप्लीकेशन बेस रहते हैं। तो आपको तो इतना मिनट लगेगा भी नहीं, फिर भी आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता फॉर OMR फिलिंग। ओके, सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फॉर EC वेटेज की बात करें
तो पहला टॉपिक की अगर बात करें तो पहला टॉपिक हो जाएगा अपना एंटीना, एंटीना एंड ईएमएफटी। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के थे वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे VSWR से दो क्वेश्चन आए थे, ठीक। और डायरेक्टिविटी से भी क्वेश्चन आया था। डायरेक्टिविटी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ नाम सुना होगा, तो इससे भी एक क्वेश्चन था। और भी एंटीना से थे, गेन और अदर चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंटीना और ईएमएफटी से आए थे। दूसरे की अगर बात करें, जनरली यही वेटेज सभी में फॉलो होता है। अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियर का पेपर दैट इज ऑनलाइन अवेलेबल, तो वहाँ से भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। बट ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर का पेपर आपको बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपसे पेपर ले लेते हैं। तो इसका कंटेंट आपको किसी भी वेबसाइट वगैरह में नहीं मिलेगा। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उसका PDF बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए थे, एक दो दोस्त मिलके जो भी क्वेश्चन आए थे उसका एक PDF, जिससे कि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और ओवरऑल किस तरह का पेपर रहता है। कुछ क्वेश्चन से तो आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ इतना कर सकते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिल पाएंगे पूरे पेपर को, तो उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ PDF बनाने की। जैसे PDF बन जाएगी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक इस स्लाइड में मैंने डाली है, और आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, ओके। तो दूसरा सब्जेक्ट डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो मेन जो हम गेट के अलावा पढ़ते हैं, गेट तो अपन है ही, मतलब उतना अपन सभी लोग पढ़ के ही जाते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है, मेमोरी और लॉजिक फैमिलीज, इनके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक TTL, पावर कंजम्पशन हो गया, मतलब जो भी लॉजिक फैमिलीज पैरामीटर होते हैं, 8 to 9 पैरामीटर्स होते हैं, सभी के बारे में इनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि क्या होता है, ओके। सो फिर उसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसका भी वेटेज ठीक ठाक रहता है। देन उसके बाद EMFT भी आप ले सकते हो। वैसे EMFT इक्विवेलेंट टू एंटीना ऑल्सो, बट EMFT मैं बाद में रख रहा हूँ। देन EMFT के बाद अगर बात करें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन EDC, देन नेटवर्क थ्योरी के बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया था ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा था, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का कन्वर्टर। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली DC to DC कन्वर्टर ही होता है। ये अप टू डाउन करता है, डाउन टू अप करता है। तो सॉरी, AC to AC होता है, सॉरी फॉर फॉल्ट, ओके। एक मैं और स्लाइड ऐड कर देता हूँ, थोड़ा कुछ चीज़ें बतानी है इम्पोर्टेंट। जस्ट वेट 1 सेकंड, ओके। तो इसमें अदर टॉपिक की अगर बात करें तो हम IC फैब्रिकेशन के जो स्टेप होते हैं वो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन, फोटोलिथोग्राफी, वेपर प्रिपरेशन, ऐसा जो भी स्टेप हैं 8 to 9 स्टेप है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर, इससे भी क्वेश्चन अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ओके। आफ्टर दैट मैं अदर टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो कि अपन के गेट सिलेबस से अदर में आता है। एंटीना हो गया, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का एक क्वेश्चन आया था, मतलब आइसोलेटर से रिलेटेड था।
मतलब हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को ये क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं, बट ये आइसोलेटर से क्वेश्चन आया था बस। तो ये अपन के एक्स्ट्रा टॉपिक है जिधर से क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक। बीटेस तो माइक्रो प्रोसेसर का रहता है, और इसका तो थोड़ा कम रहता है आईसी फैब्रिकेशन का, बट क्वेश्चन आए थे। ओके, अब ये अपना टेक की बात हो गई। नॉन टेक की अगर बात करें, नॉन टेक की थोड़ा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। नॉन टेक में एप्टीट्यूड का लेवल, एप्टीट्यूड का सकते रीजनिंग, देन इंग्लिश। इसके भी चार क्वेश्चन आज भी, चार चार क्वेश्चन अप्रोक्स आए, 4 से 5। इंग्लिश तो 5 नंबर का अप्रोक्स आया ही था, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सबका लेवल, अगर बात लेवल की बात करें, बेसिक मॉडरेट भी करना वैसे गलत होगा, बेसिक क्वेश्चन ही आए थे, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आप प्रोफेशनली इंजीनियर का भी पेपर देखेंगे तो उसमें भी अगर एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्वेश्चन, वो भी बेसिक लेवल, सेम लेवल यहाँ भी फॉलो होता है। तो लेवल में सेम ही है, अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोफेशनली इंजीनियर के लिए, तो तीनों का लेवल लगभग समान ही रहता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप OMR बेस पे जा रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको, जो भी क्लासरूम होता है जनरल, जो भी कॉलेज के क्लासरूम होते हैं, तो इस प्रकार की सिटिंग अरेंजमेंट बना के रखते हैं। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स का बैठाते हैं, इधर मैकेनिकल का, इधर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इधर मैकेनिकल। पेपर का सेट सेम ही रहता है, सेट वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल रहता नहीं, सबका सेम ही रहता पेपर। अगर आप टी के लिए जाएंगे तो सभी का पेपर सेम रहेगा, अगर आप पी के लिए जाएंगे तो सभी का पेपर सेम रहेगा। ओके, अगर क्या होता है कि जनरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा होते हैं। तो इस बार क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स बैठा था, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज़्यादा थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो आजू बाजू में बैठा दिए, तो दे कैन टॉक टू ईच अदर। ये भी था अच्छी बात। मतलब अगर आप किसी को साथ में ले जा रहे हैं तो ऐसा ना करिएगा कि आप बीच में ही छोड़ दें। जैसे मेरे साथ वाला क्या हुआ था, वो दूसरी तरह जगह बैठ गया, मैं दूसरी जगह। अगर साथ बैठे तो थोड़ा एडवांटेज भी होता। हाँ, तो ये चीज़ें भी हैं। इवन कुछ लोग तो लास्ट में जो बैठे थे, मतलब उनके पास डिवाइसेस भी थे, तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं कई कई बार। मेरे को मतलब सुनने में ऐसा आया कि इस बार ऐसा हुआ था। तो एक्सपीरियंस तो मैंने वैसे शेयर ही कर दिया। तो अगर प्रोसेस की बात करें तो पहले सीक्वेंस में आपको लगाया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट में चेक करने क्या मतलब, बेसिकली जो कि आप चालान नंबर है वो चेक करते हैं। देन आपको उसके बाद क्लास में ले जाके बैठा दिया है। देन उसके बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पेपर के बाद, पेपर ख़त्म होने के बाद पेपर आपको ले लिया जाता है। मतलब पेपर आपको घर लाने के लिए वो लोग नहीं देते रिटर्न। फ्रॉम यू। ओके, और अच्छा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग इंजीनियर के एग्ज़ाम में आया था। तो पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये अपना जो 45 क्वेश्चन है ये आया हुआ था कि एज कम्पेयर टू द क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज। तो देखिए, अपना जो क्लोज लूप सिस्टम होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि फीडबैक उसमें एरर को कम करता है, तो एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ओपन लूप जो है लेस एक्यूरेट तो हो गई, ये तो पता ही है सबको लगभग, और ये मोर स्टेबल होता है। तो ये है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन 92 नंबर आया था। ये मैं क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा हूँ, ए दीज आर स्क्रीनशॉट फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, दिस इज अ नॉट ऑफिशियल पेपर। वो लोग पेपर ले लेते जैसा मैंने आपको बताया ही। तो
ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से क्रॉप करके लगाया है। और भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन मिल जाए तो PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन फाइंड द आड आउट वन क्या आया था। तो देखिए इसमें अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो तीनों ROM है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, बट एक रैम है, तो डिफरेंट हो जाएगा नॉर्मल। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन दोनों ऐड हो गए तो क्या है। मेमोरी दैट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, तो डायनेमिक जो रोम होती है उसको रैम होती है, मोस्ट लिखा है बेसिकली डायनेमिक है, तो रिफ्रेशिंग की तो ज़रूरत पड़ती है उसको। ओके, डायनेमिक मेमोरी से कंस्ट्रक्टर ये मॉसफेट से कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। एक 188 वाला आया था क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ही आया था। तो आप कन्वोल्यूशन अगर स्टेप के साथ सॉरी इम्पल्स के साथ करते हैं तो शिफ्टिंग उतनी शिफ्टिंग मैसेज में हो जाती है, तो टी की जगह T-6 कर देंगे। अब +4 है ही, तो एग्जैक्ट T-2 बचेगा, तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 225 वाला आया था, ए व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज ए ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। और ये जो जैसे मैंने बात की लॉजिक फैमिलीज क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आया था लॉजिक फैमिलीज। तो फास्टेस्ट लॉजिक फैमिलीज क्या होती है, ACL होती है, मीटर कपल्ड लॉजिक। और इस प्रकार का मेमोरीज क्वेश्चन आया था, इसमें 16 की जगह 10 था, तो इसका आंसर 1 KB होता। तो ये क्वेश्चन आया था, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं आया था, थोड़ा सा अलग था, बट सेम क्वेश्चन ही था लगभग, बोल सकते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन तो यही छप के ही आ गया था, इसका आंसर कंपाइलर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66, विद स्टैंडर्ड TTL द फैन आउट इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन भी सेम थे और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन भी एकदम सेम ही थी, तो इसका आंसर 10 होगा। जनरली जो फैन आउट TTL का होता 10 to 14 होता, बट स्टैंडर्ड की अगर बात करें 10 होता। ओके, तो दीज आर द सैम्पल क्वेश्चन। तो इस तरह के अपने कोर में क्वेश्चन आते हैं और इजी भी थे, जैसे कि पूछा था कि AM में बैंड विड्थ क्या होती, और पूछा था कि बारखाउसन क्राइटेरिया से कुछ क्वेश्चन थे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ PDF बनाने का, जैसे ही बनेंगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में जाके आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी उधर से कर सकते हैं। ओके, सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।